शनिवार का दिन था, इसीलिए सॉफ्टवेयर बहू रानी उस दिन घर पर ही थी। घर का काम काज किया, खाना पकाया। फिर जो खेत में काम करते हैं सासू माँ, ससुर जी, पति रमेश, उन सभी के लिए लंच बॉक्स एक बैग में डालती है, दरवाजा में ताला लगाती है और खेत के लिए निकल जाती है। पूरे खेत के इलाके में बस एक ही बड़ा सा पेड़ था। खेतीबाड़ी करने वाले किसान उस पेड़ के नीचे आके विश्राम करते थे। कभी कभार आके वो अपना दोपहर का भोजन करते थे और साथ ही साथ उस पेड़ के नीचे बैठ के वो अपने फसल भी बेचते थे। प्रसाद, शारदा, रमेश के साथ साथ रमन, महादेव और हरि नाम के 3 और किसान उस बड़े से पेड़ के नीचे के पत्थर में बैठे थे और बहुत दुखी हो रहे थे। उनके आंखों के सामने उनके बोए हुए फसल थे। इधर प्रसाद, रमेश और शारदा के सामने उनके खेत के बड़े बड़े लाल लाल ताजे ताजे टमाटर थे। महादेव के सामने मिर्ची रखा हुआ था, हरि के सामने आलू और रमन के सामने पत्ता गोभी रखा हुआ था। तभी अनामिका लंच बॉक्स एक झोला में लेकर उस पेड़ के पास जाती है। देखती है सभी लोग वहाँ पे बहुत परेशान हैं। माँ जी, पिताजी। जैसे ही अनामिका बुलाती है, सभी लोग अनामिका को देखने लगते हैं। अब क्योंकि बहू खाने का डब्बा लेकर खेत पहुँची हुई थी, इसीलिए उसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। बहू, तुम हो? हाँ सासू माँ, मैं आपकी सॉफ्टवेयर बहू रानी। घर पर रहकर छाव में टीवी पे काम कर सकती थी ना, इस धूप में आने की क्या जरूरत थी? क्या कह रहे आप पिताजी? वैसे ही मुझे शनि रविवार छुट्टी मिलती है। कम से कम ये 2 दिन हम साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा ना पिताजी? हाँ बिल्कुल बहू, आज वैसे ब्रोकर बोला था आएगा टमाटर खरीदने, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। आने दीजिए ना उन्हें। माँ, पिताजी, आप लोग जल्दी से आके यहाँ खाना खा लीजिए, फिर बाद में काम करते रहिएगा। अनामिका के कहने पे सभी लोग अपना अपना डब्बा खोल के भोजन करने लगते हैं। बहू रानी, ये बेकार का तकलीफ तुमने क्यों की? घर पे बैठ के छाव में तुम अपना ऑफिस का काम करती ना। सासू माँ, इस सॉफ्टवेयर बहू के पीछे की वजह तो आप ही है ना। हमने देखा था कि तुम्हें पढ़ने का मन है, इसीलिए तुम्हें पढ़ाया। तुम अच्छे से पढ़ लिख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। ये देखकर हम सभी को बहुत खुशी होती है। इस तरह सभी लोग पेड़ के नीचे बैठ के वन भोजन के तरह भोजन करने लगे। उसी बीच में भूषण नाम का दलाल वहाँ पे आता है और सभी को देखकर वो मुस्कुराने लगता है। इससे पहले कि हम इस बारे में कुछ कहे, मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं 1 टका ज्यादा दूंगा और 5 रुपए में सब ले लूंगा। उसकी बातें सुन के अनामिका मानो की शॉक हो जाती है। प्रसाद, शारदा, रमेश के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो बहुत दुखी हो गए। वो फसल बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर किसी के चेहरे पे खुशी नहीं थी। दुखी होकर वो चुपचाप बिना कुछ कहे पैसे ले लिए। अनामिका से ये देखा नहीं जा रहा था। फिर घर लौट के सभी लोग भोजन करते हैं। रमेश बिस्तर पे बैठ के बहुत परेशान था। अजी, कल जब सासू माँ सब्जी के बारे में पूछ रही थी, मैंने ऑनलाइन प्राइस देखा। सब्जी के भाव तो बहुत ज्यादा थे, पर आप लोग यहाँ पे बहुत कम भाव में बेच रहे हैं। इतने पैसे आखिर में जा कहाँ रहे हैं? और कहाँ जाएगा अनामिका, सब दलालों के जेब में जा रहा है। आप उन्हें क्यों दे रहे हैं? खुद से भी तो जाके बेच सकते हैं ना। वो संभव नहीं है अनामिका, क्योंकि महादेव और मैं एक ही फसल उगाए हैं, और अगर हम उस फसल को एक ही गांव में बेचे तो मुझे उस फसल का भाव कम करना पड़ेगा। फिर महादेव को भी कम करना पड़ जाएगा और कम भाव में बेचकर हम दोनों को नुकसान होगा। फिर तो आप लोगों को उसी भाव में बेचना होगा जो दलाल तय करेगा, यही ना? किसानों की ऐसी किस्मत है अनामिका। मैं थक गया हूँ, अब मैं सोता हूँ। ऐसा कह के रमेश सो जाता है। अनामिका को लगता है कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि किसानों को ऐसा नुकसान ना हो। फिर वो लैपटॉप लेके ढूंढने लगती है कि किसानों के लिए कोई खास ऐप है या नहीं, पर उसे इस तरह का कोई भी ऐप नहीं मिलता। यस, पहले मुझे इस तरह का एक ऐप बनाना होगा। ये कहकर अनामिका एक पेपर और पेन लेती है। पहले मुझे एक ऐप डिजाइन करना होगा, फिर हर एक सब्जी के लिए कॉलम बनाना होगा और उसके बगल में रहेगा उस सब्जी का भाव, जैसे पाव का कितना, आधा केजी का कितना, या फिर 1 केजी का कितना भाव होगा। और सबसे खास बात, यहाँ सारी सब्जियाँ बिल्कुल ताजी होगी और भाव भी लेने लायक होगा। अनामिका इस तरह से सोचती है, फिर कागज कलम लेके काम पे लग जाती है। तब तक रात के 12 बज रहे थे और सभी लोग सो चुके थे। अगले दिन वो सभी को हॉल में बैठा के इस बारे में बताती है।
अजी टीवी ऑफ कीजिए, एक खास बात आप सभी को आज बताना है। बोलो अनामिका। सासू माँ, पिताजी और आप भी, आप सभी लोग पहले मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी नौकरी छोड़ने वाली हूँ। क्यों बहू, वो नौकरी तुम्हें पसंद नहीं क्या? नौकरी छोड़ के क्या करोगी अनामिका? इतनी पढ़ाई लिखाई किया तुमने बस नौकरी छोड़ने के लिए? अरे चुप करो, पहले बहू को कहने दो क्या कहना है। वो नौकरी छोड़ रही है, इसका मतलब है जरूर कोई खुशखबरी है। हाँ पिताजी, एक तरह से ये खुशखबरी भी हो सकता है। मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से सोचा। अब किसी भी किसान को खेती बाड़ी करने के बाद कभी भी नुकसान नहीं होगा, और साथ ही साथ जो फसल खरीदेंगे उन्हें भी किसी तरह का नुकसान ना हो। ये सोचकर मैंने एक ऑनलाइन ऐप डिजाइन किया है। इस तरह से वो एक एक बात इस तरह से समझाती है ताकि वो तीनों अच्छे से समझ जाए। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अनामिका अपनी नौकरी छोड़ देती है। वो दिन रात बहुत कठिन परिश्रम करती है और फ्रेश वेजिटेबल्स के नाम से अनामिका एक नया ऐप ऑनलाइन डिजाइन करती है। एक दिन जाके वो सभी किसानों से मिलती है, उन्हें उस ऐप के बारे में बताती है और कहती है कि वो सभी लोग अपना नाम यहाँ रजिस्टर करके सब्जियाँ बेच सकते हैं। शुरुआत में बहुत कम ही लोग अपना नाम रजिस्टर कराते हैं। देखो बहू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सभी लोग बहुत खुश होंगे। किसान जो सब्जियां बेच रहे हैं उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए और जो खरीद रहे हैं उन्हें भी नहीं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। शारदा तहे दिल से उसे आशीर्वाद करती है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। धीरे धीरे एक के बाद एक किसान को इस ऐप के बारे में पता चलता है। चारों दिशा से किसान अपना नाम रजिस्टर कराने लगते हैं और ऐप के थ्रू सब्जियां बेचने लगते हैं। इस तरह अनामिका अपनी अक्लमंदी दिखा के फ्रेश वेजिटेबल्स का ऐप चलाती है और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बीटेक की पढ़ाई करके अनामिका शारदा के घर में बहू बन के आती है। घर का काम काज करती है, पति का बेकरी चलाने में मदद करती है, सासू माँ के इडली दुकान में मदद करती है। ससुर जी के फल का व्यापार था, उनके फल के व्यापार में बढ़ोतरी के लिए कुछ तरकीब भी बताती है। वैसे अनामिका घर का काम काज करती थी, ये उन्हें पसंद था, पर अनामिका का इस तरह से व्यापार के लिए उच्च विचार देना उन्हें पसंद नहीं था। इसलिए वो अनामिका को डांटते रहते थे, पर अनामिका को फर्क नहीं पड़ता था। उसे जितना पता था उस बारे में वो जरूर सुझाव देती थी। एक दिन करीबन जब रात के 8 बज रहे थे, रमेश परेशान होकर रोते रोते घर लौट आता है। उसे देखकर अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। अजी क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ, जल्दी बताइए। अनामिका, कुछ देर तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कह के वो सोफे पे बैठ जाता है और वो रोने लगता है। ये देखकर अनामिका भागते हुए अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। क्योंकि वो दोनों व्यापार करते थे और व्यापार करके बहुत थकार के घर लौटे थे, इसीलिए आराम कर रहे थे। वो भाग के आके दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और परेशान होके कहती है, माँ जी, पिताजी, वो बहुत रो रहे हैं, आप लोग जल्दी आइए, हॉल में आइए। उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद दोनों ही घबराते हुए भाग के अपने कमरे से हॉल में आते हैं, सोफे पे आके बैठते हैं। फिर शारदा अपने बेटे रमेश से पूछती है, बेटा रमेश, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? किस बात से तुम्हें तकलीफ हो रही है बेटा, बताओ। कष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है, अब मैं क्या कहूँ। बेटा रमेश, परेशान मत हो, बताओ क्या हुआ है, बताओ। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि बेकरी में कोई परेशानी आई है, बताओ क्या हुआ है। बेकरी तो अच्छा चल रहा है पिताजी, पर हमने पटेल से पैसे लिए थे ना। हाँ लिया था, और उसका सूद भी हम हर महीने दे रहे हैं। नहीं पिताजी, जब से बेकरी चल रहा है तब से ये लॉस में ही है। मैं आपसे ये मुनाफा वो मुनाफा कहकर पैसे दिए जा रहा था, मैं पटेल का पैसा ना देकर वहीं से आपको दे रहा था। उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद तो अपना सर पकड़ लेते हैं। अनामिका भी अपने पति को देखकर हैरान रह जाती है। सूद के नाम पे उसने बेकरी को कब्जा कर लिया, अभी भी हमें 2 लाख रुपए देने होंगे। अगर नहीं दिया तो उसने कहा कि वो मुझे जेल भिजवा देगा। उसकी बातें सुन के शारदा प्रसाद शॉक हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर शारदा कहती है, परेशान मत हो बेटा, मैं इडली का दुकान बेच दूंगी। हाँ बेटा, मैं भी फल का व्यापार बेच दूंगा, सारा पैसा इकट्ठा करके हम जाके पटेल को दे देंगे।
मैंने तभी कहा था कि बेकरी बस स्टैंड या कॉलेज के पास खोलिए, पर आप कहीं और खोल दिए और कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। अब ये सारी बातों का क्या मतलब बनता है? वहाँ लगाने की वजह से नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारे इस घर में आने से हुआ है। ये बहुत अच्छी बात कही सासू माँ। मैं इस घर में बहू बन के आई, इस घर में कदम रखी, इसलिए आपका बेकरी का दुकान में नुकसान हो गया। ये किस तरह का न्याय है? जब अनामिका इस तरह कहने लगी, शारदा और प्रसाद वहाँ पे रुके नहीं। वो वहाँ से उठे और अपने अपने कमरे में चले गए। अनामिका अपना सर पकड़ ली। अगले दिन अनामिका का लाखों बार समझाने के बावजूद वो नहीं सुने। वो जाके अपना अपना व्यापार बेच दिए और बेटे के सपोर्ट में खड़े हो गए। अब तीनों के पास ही कोई व्यापार नहीं बचता। वो तीनों दुखी होकर घर लौट आते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। उन तीनों को अनामिका धैर्य रखने को कहती है और घर पे जो भी सामान था उससे खाना पकाती है। लेकिन अब खाना पकाने के लिए कोई राशन भी नहीं बचा। वो जब तीनों से पैसे मांगी तो तीनों ने ही कह दिया कि पैसे नहीं है। फिर अनामिका कुछ पैसे ले आके हॉल में आके सोफे पे रख देती है। अनामिका, ये पैसे कहाँ से आए? आप सासू माँ पिताजी कई बार मुझे खर्च करने के लिए पैसे दिया करते थे। मैं उन पैसे को बिना खर्च किए हुए जमा के रखती थी। फिर देर मत करो, जाओ जल्दी जाके राशन ले आके खाना पकाओ। खाना पकाने के साथ साथ मैं टी स्टॉल खोल के व्यापार करना चाहती हूँ। जब वो व्यापार की बात कही तो वो तीनों बड़े आश्चर्य हुए और अनामिका को घूर घूर के देखने लगे। जब वो इस तरह से घूर रहे थे तब अनामिका कहती है, आप लोग इस तरह परेशान मत होइए, मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए। फिर अनामिका विस्तारित रूप से अपने टी स्टॉल के बारे में बताती है। चाय मतलब सिर्फ चाय नहीं है, कई तरह के वैरायटी के चाय होंगे माँ जी। उसमें जैसे अदरक की चाय, नींबू चाय, ग्रीन टी, इस तरह से कहूँगी तो काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी पिताजी। हर एक चाय के फायदे के बारे में हम बताया करेंगे। जब चाय की अच्छाई के बारे में हम सभी को बताएंगे तो सभी लोग वो बात समझेंगे तो वो चाय पीने आएंगे। इस तरह से हमें पैसे भी होंगे और साथ ही साथ हमारा नाम भी होगा। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुन के ससुर जी के मन में बहू के लिए सम्मान आया। बहुत बढ़िया, बीटेक बहू का टी स्टॉल। बहुत बढ़िया अनामिका, करो। अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो मैं तुम्हें मदद करूँगा। अब ना कह के मैं विलन क्यों बनूं, तुम्हारी जो मर्जी तुम करो। जब तीनों से मंजूरी मिल जाती है फिर एक बढ़िया सा दिन देखकर चौमाथे के मोड़ पे जाके बीटेक बहू रानी अनामिका अपना नया टी स्टॉल शुरू कर देती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म चाय, बहुत ही स्वादिष्ट चाय, जिंजर टी, लेमन टी, ग्रीन टी, तरह तरह की चाय यहाँ पीने के लिए आए। अगर जिंजर टी पियेंगे तो सर्दी, बदन दर्द, बुखार को दूर करेंगे। अगर दिक्कत ना हो तो भी गर्मा गर्म पी के आप मजे ही करेंगे। अगर रहना चाहते हैं तंदुरुस्त दिन भर तो पीजिए लेमन चाय फटाफट। नींबू में रहता है विटामिन सी जो आपके सेहत को रखता है केयर फ्री। और इनमें से शहंशाह चाय है ग्रीन टी। एक बार पियेंगे तो आपका दिल रहेगा टेंशन फ्री, कोलेस्ट्रॉल होगा कम तो हार्ट करेगा बढ़िया पंप। जब दिल रहेगा स्वस्थ तो दिमाग होगा आपका मस्त। यही सोच के आपकी बीटेक बहू रानी लेकर आई है टी स्टॉल। जब अनामिका इस तरह से चाय के बारे में सभी को अच्छे से समझाने लगी तो लोग उसके दुकान में एक एक करके आने लगे। वो सभी लोग चाय पीने लगे और चाय पसंद भी आई। अनामिका का टी स्टॉल अब अलग अलग स्टेट में, अलग अलग देशों में फ्रेंचाइजी लेकर चलने लगा और इस तरह से सम्मान के साथ साथ उसने पूरा परिवार का नाम भी रोशन किया।